मिडिल ईस्ट में लगातार जंग के बीच दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच आईडीएफ ने दावा किया है कि उन्होंने हमास के उत्तरी गाजा यूएवी कमांडर महमूद अल मबहू को मार गिराया है। उसने इजराइल के सुरक्षा बलों और लोगों पर ड्रोन हमले का निर्देश दिया था। आईडीएफ के मुताबिक उन्होंने जबालिया और राफा में ड्रोन हमले किए, जिसमें 50 से अधिक हमास आतंकवादी मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि गाजा के 8 ऐतिहासिक शरणार्थी शिविरों में से सबसे बड़े जबालिया के अल फलूजा के पास इजरायली गोलीबारी में कम से कम 17 लोग मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा दक्षिण गाजा में पूर्वी खान यूनिस के बानी सुहेला शिविर में 10 अन्य लोग मारे गए हैं। इससे पहले मंगलवार को इस इजरायली हवाई हमले में गाजा शहर के सबरा में 3 घर तबाह हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय नागरिक आपातकालीन सेवा ने कहा कि उन्होंने घटनास्थल में 2 शव बरामद किए हैं, जबकि 12 अन्य लोगों की तलाश जारी है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे उस समय घरों में मौजूद थे। इजराइल की सेना बीते 10 दिनों से जबालिया को निशाना बना रही है और उत्तरी क्षेत्र में लौट रही है। मिडिल ईस्ट इजराइल इस समय कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने पूर्वी लेबनान में एयर स्ट्राइक तेज कर दिया है। मंगलवार को बेका घाटी में कई हवाई हमले हुए, जिनमें बालबेक शहर के पास आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि ऊपरी गलीली में सायरन बजने के बाद लेबनान से इजराइल में प्रवेश करने वाले 2 ड्रोन की पहचान की गई है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि गाजा का आतंकी संगठन हमास इजराइल पर 9/11 जैसा हमला करने की फिराक में था। तैयारी भी हो रखी थी। हमले की साजिश की तैयारी, हर एक चीज की जानकारी ईरान को थी। ये खुलासा हुआ है लीक हुए कुछ दस्तावेजों से, जिसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने खान यूनिस की सुरंगों से हासिल किया था। बता दें कि इजराइल हमास संघर्ष बीते साल 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद दोनों पक्षों के हिंसक संघर्ष में 42,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत हमास ने कई नागरिकों को बंधक बना रखा है। ताजा घटनाक्रम में तेल अवीव स्थित इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ के मुख्यालय प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बंधकों को तत्काल रिहा करने की मांग की। इजराइल की धरती पर जमीनी हकीकत का जायजा लेने पहुंचे अमर उजाला संवाददाता आशीष तिवारी ने स्थानीय लोगों से बात भी की। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन कर रहे लोग 25 घंटे के बाद सड़क पर उतरे हैं। आक्रोशित लोगों की मांग है कि 1 साल से अधिक समय से हमास के चंगुल में फंसे बंधकों को तत्काल रिहा करने के लिए इजरायली सेना और सरकार को तत्काल सभी जरूरी उपाय करने चाहिए। आईडीएफ मुख्यालय के बाहर हजारों की संख्या जमा लोगों ने बंधकों को रिहा करने की मांग के साथ देश भर में प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि धार्मिक रूप से अहम योम किपुर के कारण बीते 25 घंटे से प्रदर्शन किए गए, लेकिन अब एक बार फिर जनता सड़कों पर उतर आई है। बंधकों की सकुशल रिहाई होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।